नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने परिवार में जगह बनाने के लिए सब कुछ किया, हर परीक्षा पास की। देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। कमेंट करके बताना दोस्तों, उसके साथ गलत हुआ या सही। चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में, देखते हैं इस कहानी के अंत में उसके साथ क्या हुआ। जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। शादी के बाद निशा पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। लाल जोड़े में सजी धजी, हाथों में मेहंदी, माथे पर सिंदूर और आंखों में नए जीवन के अनगिनत सपने लिए वह अपने पति विवेक के साथ गृह प्रवेश के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, चारों ओर से ढोलक की थाप और शादी की शहनाई की आवाज गूंज उठी। ससुराल वालों ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उसकी नंदों ने उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर वह हैरान रह गई। उसकी नंदों की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे, जैसे कि वे पहले ही दिन उसे परखने के लिए तैयार बैठी हो। विवेक की 5 नंदे थी, पूजा, रीना, सीमा, स्नेहा और तनु। सभी अलग अलग स्वभाव की थी। पूजा सबसे बड़ी और समझदार थी, लेकिन घर की परंपराओं को लेकर वह थोड़ी सख्त थी। रीना चुलबुली थी, लेकिन अपनी नई भाभी की परीक्षा लेने में पीछे नहीं थी। सीमा थोड़ी देर शांत थी, लेकिन दूसरों को भड़काने में माहिर थी। स्नेहा सबसे चतुर और शरारती थी, और तनु सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज शरारत थी। गृह प्रवेश के बाद जब निशा अपने कमरे में जाने लगी, तो रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी पहले ये दूध का गिलास पीकर देखिए, तभी हम आपको अपने भाई के पास जाने देंगे। यह एक परंपरा थी, लेकिन निशा समझ गई थी कि यह सिर्फ एक खेल है। उसने मुस्कुराते हुए गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसका चेहरा लाल हो गया। दूध में कुछ मिलाया गया था, शायद नमक। उसकी नंदे खिलखिलाकर हंसने लगी। भाभी, ये तो हमारी पहली परीक्षा थी, आगे आगे देखिए होता है क्या। स्नेहा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ गिलास पूरा खत्म कर दिया। उसकी इस शांत प्रतिक्रिया ने नंदों को थोड़ा हैरान कर दिया था, क्योंकि सोच रही थी कि नहीं भाभी नाराज होगी या गुस्सा करेगी, लेकिन निशा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात निशा ने अपने पति से पूछा, तुम्हारी बहनें मुझसे इतनी नाराज क्यों लगती है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज नहीं, बस तुम्हें परख रही थी। तुम इस घर में तुम इस घर में टिक पाओगी या नहीं। निशा समझ गई कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अपने प्यार और समझदारी से इस परिवार का दिल जीत कर रहेगी, क्योंकि निशा एक बहुत ही समझदार और होनहार लड़की थी। वो जानती थी कि परिवार में अपनी जगह कैसे बनानी है। सुबह की पहली किरण के साथ निशा की नई जिंदगी की असली शुरुआत हुई। जब वह उठी तो देखा कि घर में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। तभी पूजा दीदी ने कहा, निशा आज तुम्हें पूरे घर के लिए नाश्ता बनाना होगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी नई भाभी कितनी अच्छी रसोई बनाती है। निशा चौंक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप किचन में चली गई और धीरे धीरे खाना बनाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने गैस ऑन की, तनु आकर बोली, भाभी यह हमारे तरीके से अलग है। हम पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। निशा की ननद ने निशा से कहा। निशा थोड़ी घबराई हुई भी थी, क्योंकि उसकी पहली रसोई थी। तभी उसकी जब ननद ने कहा कि चूल्हे पर पराठे बनाए, तब मानेंगे आप सच में हमारी भाभी हैं। निशा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। वह जानती थी यह सब उसकी परीक्षा देने के लिए हो रहा है, लेकिन उसने एक खेल की तरह लिया। कुछ ही देर में उसे चूल्हे पर गरम गरम पराठे बनाकर तैयार कर दिए। जब नंदों ने चखे तो वह सभी दंग रह गई, क्योंकि उसने वही पराठे चूल्हे पर बनाए थे। इतने स्वादिष्ट पराठे उसने चूल्हे पर बनाए थे। अरे भाभी को तो सच में खाना बनाना आता है, स्नेहा ने चौंका कर कहा। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन रीना अब भी संतुष्ट नहीं थी। उसने सोचा कि अभी भाभी को और परखना होगा। वह अभी भी निशा की परीक्षा लेना चाहती थी। कुछ ही दिनों में निशा को एहसास हो गया कि उसकी सास और नंदे एक टीम की तरह है। कोई भी बड़ा फैसला अकेले नहीं लेती है। हर छोटी बड़ी बात पर नंदों की राय ली जाती थी। एक दिन रीना ने मजाक में कहा, भाभी अगर हमें अभी कोई बात पसंद नहीं आई तो आप घर से निकाल भी सकते हैं। निशा की नंदों ने निशा से कहा। क्योंकि निशा समझदार थी, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। नंदों को यह मानना मुश्किल था कि निशा इतनी शांत और समझदार है। उन्होंने उसे परेशान करने के लिए नई चाल चली।
एक दिन जब सासू माँ बाहर गई थी तब नंदो ने निशा को कहा, भाभी, माँ का पसंदीदा गुलाब जामुन बनाना है। अगर वो खुश हो गई तो हम आपको अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। निशा ने पूरे मन से गुलाब जामुन बनाए। जब सासू माँ आई तो पूजा ने उसने चखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा खाया उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये तो बहुत मीठे हैं, सासू ने कहा। सासू माँ ने नाराज हो गई। निशा की सासू नाराज हो गई। निशा चौंक गई क्योंकि उसने नाप तोलकर चीनी डाली थी। तभी तनु फुसफुसाई, लगता है किसी ने चीनी ज्यादा डाल दी हो, क्योंकि वो बहुत सभी शरारती थी। नीता समझ गई कि ये नंदू की ही चाल थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। त्योहार का दिन था। निशा ने पूरे घर की सफाई की, रसोई संभाली और पूजा की तैयारी भी कर दी। यह देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई। निशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब से तुम इस घर की असली बहू हो, निशा की सासू ने निशा से कहा। सासू माँ की ये बात सुनकर नंदे थोड़ी असहज हो गई। सासू माँ की बात सुनकर नंदे थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उन्हें भी मानना पड़ा कि निशा इस घर के लिए सही थी, क्योंकि निशा हर काम निपुणता के साथ करती थी। नंदो ने तक हार नहीं मानी थी। उन्हें लगा कि भाभी हर बार बच जाती है, लेकिन इस बार वे कुछ ऐसा करेगी जिससे निशा की असली परीक्षा होगी। एक दिन परिवार में बड़ी पूजा रखी गई। पूरे घर में मेहमान आए। तभी पूजा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, हमारे घर की परंपरा है कि बहू सबके लिए खाना बनाती है, क्योंकि उनकी निशा की नंदे उन्हें किसी भी तरह से परेशान करना चाहती थी। वे नहीं चाहती थी कि निशा इतनी जल्दी सफल हो। वे उसे और ज्यादा परेशान करना चाहती थी। जब निशा ने कि नंदो ने निशा से कहा कि तुम्हें सबके सामने गाना गाना पड़ता है, सभी रिश्तेदार की नजर निशा पर टिक गई। निशा को गाने का शौक तो था, लेकिन इतने लोगों के सामने गाने का कोई अनुभव नहीं था। वह थोड़ी घबराई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। निशा ने अपनी मीठी आवाज में एक भजन गाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे भजन गाना आता था। धीरे धीरे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोग मंत्र मुग्ध होकर उसे सुनने लगे। जब गाना खत्म हुआ तो सासू माँ ने ताली बजाकर कहा, वाह निशा, हमें गर्व है, तुम इस घर की बहू हो। अब नंदू के चेहरे उतर गए थे। उन्होंने जिस चाल को निशा को परेशान करने के लिए रचा था, वही वही चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। वाह निशा, हमें गर्व है तुम पर, इस घर की बहू हो। ये सुनकर सभी नंदे घबरा गई, क्योंकि वे यह चाहती थी कि निशा और परेशान हो। समय बीतता गया और निशा धीरे धीरे ससुराल में घुल मिल गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके धैर्य की परीक्षा ले ली। एक दिन सासू माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। नंदे घबरा गई और किसी को समझ नहीं आ था कि क्या किया जाए। उस समय निशा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और सासू माँ को दवा दिलवाई। पूजा दीदी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भाभी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने क्या होता। सासू माँ ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, तू इस घर की असली लक्ष्मी है। सासू माँ ने जब निशा का हाथ पकड़कर कहा तो इस घर की असली लक्ष्मी है। अब नंदो का रवैया भी धीरे धीरे निशा के प्रति बदलने लगा था। रीना और सीमा को अभी यह बात पसंद नहीं थी कि निशा इतनी जल्दी परिवार का दिल जीत रही है। उन्होंने निशा को नीचा दिखाने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने निशा की अलमारी में एक महंगा गहना निकलकर छिपा दिया और फिर सासू माँ से कहा, माँ, लगता है किसी ने आपके गहने चुरा लिए हो, क्योंकि वह किसी भी तरह निशा को परेशान करने की कसर नहीं छोड़ रही थी। सासू माँ को झटका लगा। उन्होंने घर में सबकी तलाशी लेने का फैसला किया। जब निशा की अलमारी खोली गई तो वही गहना वहां मिला। सासू माँ गुस्से में बोली, निशा, यह क्या है? निशा स्तंभ रह गई। वह जानती थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी तनु ने धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि भाभी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पहली बार किसी ननद ने निशा का समर्थन किया था। सासू माँ को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मामले की जांच करने के लिए कहा। जब उन्होंने मामले की जांच करी तब पता चला, तनु ने छिपाकर रीना और सीमा की बात सुनी थी, तो सच्चाई सामने आ गई। रीना और सीमा को माँ के सामने सच कबूल करना पड़ा। भाभी, तभी रीना और तनु ने भाभी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, भाभी, हमें माफ कर दो। रीना ने रोते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि निशा एक नर्म दिल की लड़की है और निशा बहुत ही समझदार थी। उन्होंने उसकी इस बात का बुरा नहीं माना और निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ते जीतने में विश्वास रखती हूँ, तोड़ने में नहीं।
अब पूरा परिवार निशा का दिल को स्वीकार करने लगा था, क्योंकि निशा का स्वभाव ही ऐसा था कि वह सबका दिल जीत लेती थी। धीरे धीरे निशा को पूरा परिवार ने स्वीकार किया। नंदों ने भी के बीच भी प्यार बढ़ने लगा। पहले जो नंदी उससे परेशान करने लगी थी, वही अब उसकी मदद करने लगी। एक दिन तनु ने निशा से कहा, भाभी आप सच में हमारे घर की सबसे अच्छी इंसान हो, क्योंकि जब से आप आई हो तब से तुम्हारे साथ सिर्फ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, पर आपने आज तक पलटकर जवाब नहीं दिया। अब पूरा घर निशा को बहू नहीं बेटी की तरह मानने लगा था, क्योंकि निशा ने पूरे परिवार का मन अपने मन से जीत लिया था। निशा ने जिस ससुराल में कदम रखा था, वहाँ पहले दिन से उसे परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन उसने अपने धैर्य, समझदारी और प्यार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। अब वही नंदे जो उसे परेशान करती थी, उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाती थी। पूजा दीदी ने एक दिन कहा, निशा जब तुम इस घर में नहीं होती तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। जब पूजा दीदी ने कहा, निशा तू सिर्फ हमारी भाभी नहीं, हमारी सच्ची बहन भी है, और इस तरह प्यार की जीत हुई। प्यार से व्यक्ति किसी को भी जीत सकता है। प्यार, सम्मान और स्नेह, यह एक लड़की की मर्यादा होती है, और स्नेहा में वो मर्यादा परिपूर्णता से भरी हुई थी, इसलिए उसने पूरे परिवार का दिल जीत ले गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ आती है, इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिनको भी ये कहानी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं रोज आपके लिए इसी तरह स्नेह से भरी और शिक्षा से भरी कहानियाँ ला सकूँ। और जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें दिल से धन्यवाद, और कमेंट करने के लिए धन्यवाद।